हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी। हीट ट्रांसफर का एक क्वेश्चन। एज्यूमिंग द सन टू बी स्पेरिकल बॉडी ऑफ रेडियस आर एट अ टेम्परेचर T केल्विन, evaluate the total radiant power incident on earth at a distance r from the sun, where r naught is the radius of earth and sigma is Stephen constant। और चार चॉइस रखे हैं। समझते हैं सोल्यूशन। मान लो कि ये सन है, इसकी रेडियस इस कैपिटल आर है, इसके सरफेस का टेम्परेचर T केल्विन है। T केल्विन है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कोई बॉडी टेम्परेचर की वजह से रेडिएशन इमिट करती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये अल्ट्रासन में रेडिएशन निकाल रही होगी बेटा, ऐसे ये अल्ट्रासन में रेडिएशन निकाल रही है, ये सन निकाल रहा है रेडिएशन अल्ट्रासन में। ठीक है, तो कितनी ये पावर रेडिएट करेगी? डी क्यू आर ओवर डी टी। इसे बोल सकते हो आप एनर्जी रेडिएट्स पर सेकेंड। दैट मीन्स इसे पावर भी बोल सकते हो, जो उसने रेडिएट करी है, सन ने रेडिएट किया है। कितना होता है? ये स्टीफन्स लॉ होता है। तो सिग्मा इमिसिविटी, सन को ब्लैक बॉडी मान लेते हैं बेटा। सन को अगर क्या मान लेते हैं? ब्लैक बॉडी। जो बड़ी बॉडी है, सन है, स्टार है, इन सबको ब्लैक बॉडी ही मानते हैं। अगर इसको ब्लैक बॉडी मान लें तो इसकी इमिसिविटी 1 लिख सकते हो आप। तो ई की वैल्यू 1 लिख सकते हो। एरिया ऑफ द सन जो कि 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर हो गया। टेम्परेचर केल्विन में होना चाहिए यहाँ पे, और केल्विन में ही दे रखा है, तो टी की पावर 4। ठीक है, डिग्री सेल्सियस में होता है तो केल्विन में बदलना पड़ता है, टेम्परेचर को केल्विन लिखते हैं। इतनी पावर ये रेडिएट कर रहा है। अब ये पावर कितने एरिया पर गिर रही होगी, ये इंपॉर्टेंट है। तो देखो इसको ऐसे समझते हैं कि जैसे ये सन है और ये ऐसे पावर रेडिएट कर रहा है, दैट मीन्स एनर्जी रेडिएट कर रहा है 1 सेकंड में अल्ट्रासन में। तो इससे अगर हम आर दूरी पर, स्मॉल आर दूरी पर अगर एक स्फीयर कंसीडर कर लें, ऐसे ये स्फीयर बनाया मैंने जिसकी रेडियस आर है। जानते हैं इस सरफेस पर, इस पूरे सरफेस पर कितनी पावर गिर रही है? पी। जो रेडिएट हो रही है वो गिर रही है इस पर। इस पूरे सरफेस एरिया पर कितनी एनर्जी इंसिडेंट हो रही है 1 सेकंड में? तो इस पूरे सरफेस एरिया पर, जिसका सरफेस एरिया 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर है, इस पर पावर इंसिडेंट हो रही है पी, जो रेडिएट कर रहा है। ये कितनी पावर रेडिएट कर रहा है? पी। लेकिन ये पावर पी नहीं है, ये सब ऑल ड्रेशन में जो एनर्जी रेडिएट हो रही है 1 सेकंड में, वो टोटल पावर है पी, जो हमने निकाली है यहाँ पे। इतनी रेडिएट कर रहा है 1 सेकंड में। और ये अगर से आर दूरी पर, इस सन से आर दूरी पर एक स्फीयर बना लें तो इसके 4 पाई आर स्क्वायर एरिया पर इतनी पावर गिर रही है। ठीक है, तो इसके 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर, यहां से 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर, आर डिस्टेंस पर, इसी से सेंटर से आर डिस्टेंस पर 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर जो पावर गिरेगी उसे इंटेंसिटी बोलेंगे। इंटेंसिटी इज इक्वल टू पावर अपॉन एरिया। ये 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर गिरने वाली पावर, जैसे 4 पाई आर स्क्वायर एरिया पर गिर रही है, किसकी कितनी? तो यहां जो एरिया आएगा वो ही आएगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर एरिया पे गिर रहा है पावर इतना, तो 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे कितनी पावर गिरेगी? पी अपॉन 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। इसको इंटेंसिटी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, या 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर 1 सेकंड में गिरने वाली एनर्जी कहो, या 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर गिरने वाली पावर कहो। अगर एनर्जी कहोगे तो एनर्जी 1 सेकंड में बोलना पड़ेगा। ठीक है, तो इंटेंसिटी इज इक्वल टू पावर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर में इतने एरिया पे गिर रहा है पावर पी, तो 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे गिरेगा इतना। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। इसकी यूनिट हो जाएगी वॉट पर मीटर स्क्वायर। इसकी इंटेंसिटी निकालेंगे, 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे गिरने वाली पावर है। पी की वैल्यू कितनी है बेटा? सिग्मा इमिसिविटी 1 लिख देते हैं, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर टी की पावर 4 और 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। इसे ये कैंसिल हो गया, तो इंटेंसिटी हो गई सिग्मा। अच्छे कुछ छूट गया क्या? हाँ नहीं, सही है। सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर टी की पावर 4 ओवर स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गई बेटा आपकी। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा है
अब हमसे कहा है कि इस जगह पर, जैसे ये सन है, ये तो सन हो गया, इससे आर दूरी पर ये रेडियस है कैपिटल आर, यहां पर एक अर्थ है, ये अर्थ है, अर्थ की रेडियस आर नॉट है। तो देखो आर बहुत बड़ा होता है आर नॉट से, ठीक है, ये समझ में आता है, ठीक है। तो आर रेडियस की ये अर्थ है बेटा, तो इस अर्थ पर एक सेकंड में कितनी पावर गिर रही है, सॉरी कितनी पावर एनर्जी गिर रही है वो पूछ रहा है, एक सेकंड में कितनी एनर्जी गिर रही है वो पूछ रहा है, एक सेकंड में इस पर जो एनर्जी गिर रही है। तो एनर्जी पर सेकंड ऑन इंसिडेंट ऑन अर्थ, इसे एनर्जी पर सेकंड को पावर भी बोल सकते हो, ये हमसे पूछा है। तो इसकी वैल्यू लिखें तो लिखेंगे इंटेंसिटी इनटू प्रोजेक्टेड एरिया। सर ये समझ में नहीं आया, प्रोजेक्टेड एरिया क्या होता है, अभी बताता हूँ, समझ में आएगा पूरा, और ये ऐसे क्यों लिखा वो भी समझ में आएगा, ठीक है। इंटेंसिटी इनटू प्रोजेक्टेड एरिया, तो देखो ये 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे गिरने वाली पावर है ना, तो प्रोजेक्टेड एरिया पाई आर नॉट पर गिरने वाली पावर कितनी होगी, तो ये तो 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे गिरने वाली पावर है, तो प्रोजेक्टेड एरिया पाई आर स्क्वायर पे कितनी पावर गिरेगी, तो वही निकालनी है, पावर तो निकालनी है। तो कैसे निकालें बेटा, तो इंटेंसिटी का मल्टीप्लाई कर दीजिए आप इसमें, कितना इंटेंसिटी कितनी है, सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर, अभी ये भी बताऊंगा प्रोजेक्टेड एरिया क्यों लिखा, टी की पावर 4 ओवर स्मॉल आर स्क्वायर, एंड प्रोजेक्टेड एरिया लिखेंगे वो पाई आर नॉट का स्क्वायर। इसका क्या मतलब है बताता हूँ थोड़ी देर में, पहले ये समझो कि मैंने ये करा क्या, ये मल्टीप्लाई क्यों किया, 4 इसके पूरे एरिया से कितनी पावर गिरी इसके पूरे एरिया पर P, तो इसके 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे कितनी पावर गिरी P अपॉन 4 पाई स्क्वायर। तो प्रोजेक्टेड एरिया पर, अर्थ के प्रोजेक्टेड एरिया पर, ये प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ अर्थ है, इतने एरिया पे कितनी पावर गिरेगी वही पूछा है। तो पाई आर नॉट प्रोजेक्टेड एरिया है, इस पे कितनी पावर गिरेगी, तो P अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर नॉट का स्क्वायर तो होगा बेटा, ठीक है, वही हमने किया है, ठीक है भाई, ये कर लिया। अब बात आती है कि सर ये प्रोजेक्टेड एरिया क्यों लिया, वैसे तो आंसर यही हो गया, हम ले सकते हैं पाई आर नॉट का स्क्वायर सिग्मा आर का स्क्वायर टी की पावर 4 ओवर आर का स्क्वायर, इतनी पावर इंसिडेंट होगी ऑन अ सरफेस। अब समझते हैं कि प्रोजेक्टेड एरिया का क्या मतलब है। जैसे एक बात समझिए, ये सन है, मान लो अगर यहां एक सर्कुलर डिस्क है, इससे आध दूरी पर इस सर्कुलर डिस्क है, ये सर्कुलर डिस्क मान लो आप इसे ऐसे, ये सर्कुलर डिस्क है, क्योंकि ये इससे बहुत दूरी पर है, ये डिस्टेंस जो है इसकी रेडियस कंपेयरिंग दूर है, तो इस पे जो पावर गिर रही होगी ये परपेंडिकुलरली गिर रही होगी, हम ऐसा मान सकते हैं इसे इतने, और कितने एरिया पे गिर रही होगी, इसकी रेडियस अगर डिस्क मानी है मैंने, तो इसकी रेडियस अगर आर नॉट मानू, डिस्क मान लो अभी थोड़ी देर के लिए, तो कितने एरिया पे गिर रही होगी ये पावर, तो इसके 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे गिर रही थी वो पावर, वो तो आई थी, तो इसकी एरिया कितना हो गया पाई आर नॉट, इतनी एनर्जी पर सेकंड गिर रही होगी अगर डिस्क माने तो, ठीक है। 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे इतनी एनर्जी गिर रही है, पावर गिर रही है, तो इतने एरिया पे कितनी गिरेगी, तो पाई आर नॉट का मल्टीप्लाई। लेकिन अब सोचो कि अगर इसकी जगह पर हम क्या कर दें, अर्थ कर दें, यहां पे ऐसे ये अर्थ कर दी, तो समझो यहां से पावर तो बेटा ऐसे ही गिर रही होगी ना बेटा, अभी भी पावर तो उतनी गिर रही होगी जितनी पहले गिर रही थी, ऐसे ये उतनी रेज तो गिर रही होंगी इसमें, तो आप एरिया ये लोगे ना बेटा, इसमें अगर ये एरिया लोगे तो इसको बोलेंगे इसका प्रोजेक्टेड एरिया, इसको, ये प्रोजेक्टेड एरिया क्यों ले रहे हैं सोचो पहले आप, इस पर जो पावर गिर रही है वो कितनी गिर रही है, इतने एरिया पे गिर रही है, तो कितनी गिर रही है इतनी, अगर आप यहां से एक सर्कल बना भी दोगे, एक हेमिस्फीयर बना दोगे ऐसे, तो गिरने वाली पावर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कुछ नहीं, पावर तो अभी भी उतनी गिरेगी भाई। तो ये जो काला वाला हिस्सा है इसको हम बोलते हैं प्रोजेक्टेड एरिया। तो प्रोजेक्टेड एरिया क्यों ले रहे हैं समझ में आया, अगर सर इस डिस्क लेते
तो इतना होता। अगर आप एक हेमिस्फीयर बना भी दोगे ऐसे, तो इससे जो रेज आ रही थी वो अभी भी तो प्रोटेक्टेड एरिया पे जो गिर रही होंगी, एनर्जी तो उतनी गिर रही होगी बेटा, जो पावर गिर रही होगी एरिया पर तो इतनी तो होगी, सेम तो होगी। तो इसीलिए प्रोटेक्टेड एरिया लेंगे। कौन सा लेंगे? प्रोटेक्टेड एरिया। तो एनर्जी पर सेकंड इंसिडेंट ऑन अर्थ इंटेंसिटी इंटू प्रोटेक्टेड एरिया ऑफ अर्थ, और प्रोटेक्टेड ऑफ एरिया ऑफ अर्थ लेंगे तो अर्थ का ये वाला एरिया ले लेंगे प्रोटेक्टेड एरिया, इसको प्रोटेक्टेड एरिया बोलते हैं। या अगर ये हेमिस्फीयर ना लिया, ये पूरा स्फीयर ना लिया, तो ये प्रोटेक्टेड एरिया ले लेंगे जो कि पाई आर नॉट का स्क्वायर होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये जरूर समझ में आया होगा, है ना। तो इसीलिए इसका आंसर देखना चाहें तो इसका आंसर है क्या, डी चॉइस होनी चाहिए इसकी, पाई आर नॉट का स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर सिग्मा T4 और आर स्क्वायर। डी चॉइस इज करेक्ट। पढ़ते रहिए और खुश रहिए। थैंक यू।